ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, खुश रहिए, मस्त रहिए, अपने चारों तरफ स्वच्छता बनाए रखें। दोस्तों, आज हम छठ पूजा के पर्व के बारे में जानेंगे कि किस तरीके से हमें छठ की पूजा करनी चाहिए, कब से यह व्रत प्रारंभ है और व्रत के क्या क्या विधान हैं, इसमें किस देवता की उपासना की जाती है। इन सब के बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। छठ का महापर्व सूर्य उपासना का सबसे बड़ा त्योहार होता है। इस पर्व में भगवान सूर्य के साथ छठी माई की पूजा उपासना करने का विधान है और यह सबसे कठिन व्रतों में से एक माना जाता है, क्योंकि यह व्रत 4 दिन तक चलता है। आज यानी 17 नवंबर से लेकर के और यह पर्व 20 नवंबर तक चलेगा। 4 दिनों तक चलने वाला छठ का यह व्रत, पहले दिन तो इसे नहाया खाया व्रत कहा जाता है, दूसरे दिन खरना व्रत और तीसरे दिन संध्या अर्घ्य, चौथे दिन उषा अर्घ्य देते हुए इसे समापन किया जाता है। छठ पर्व में सूर्य उपासना का सबसे बड़ा त्योहार है। इस पर्व में भगवान सूर्य के साथ साथ हमें छठ माई की पूजा करनी होती है। इस पर्व में आस्था रखने वाले लोग साल भर इस व्रत का इंतजार करते हैं। धार्मिक मान्यता है कि छठ का व्रत करने से संतान की प्राप्ति होती है, संतान कुशल और सुख समृद्ध रहती है, संतान की दीर्घ आयु होती है। इस तरीके से यह व्रत करने से औरतों के जीवन में संतान की जो भी कामना होती है वह पूर्ण होती है। तो अब मैं आपको छठ पूजा की बता देती हूँ कि कब ये हमें छठ पूजा करनी है और कौन कौन से दिन किस तरीके से करनी है। तो छठ पूजा का पहला दिन, जिसे हम नहाया खाया व्रत कहते हैं, वह 17 नवंबर के दिन शुक्रवार को किया जाएगा। छठ पूजा का दूसरा दिन खरना या लोहंडा व्रत कहा जाता है, तो इसे 18 नवंबर के दिन शनिवार को किया जाएगा। छठ पूजा का तीसरा दिन छठ पूजा, इसमें संध्या अर्घ्य का विधान है। यह 19 नवंबर रविवार के दिन किया जाएगा। छठ पूजा का चौथा दिन, इसमें उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और साथ ही व्रत का पारण किया जाता है, जो 20 नवंबर के दिन सोमवार को किया जाएगा। अब मैं सबसे पहले नहाया खाया व्रत के विधि को बता देती हूँ। यह व्रत बहुत कठिन माना जाता है। इसमें 36 घंटों तक कठिन नियमों का पालन करते हुए इस व्रत को रखा जाता है। छठ का व्रत रखने वाले 24 घंटों से अधिक समय तक निर्जला उपवास रखते हैं। इस व्रत का मुख्य व्रत षष्ठी तिथि को रखा जाता है, लेकिन छठ पूजा की शुरुआत कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को ही हो जाती है और इस व्रत की समाप्ति सप्तमी तिथि को सुबह सूर्योदय के बाद में सूर्य का अर्घ्य देने के बाद होती है। अब है खरना व्रत। खरना यानी लोहंडा छठ पूजा का दूसरा दिन होता है। इस साल खरना व्रत 18 नवंबर को रखा जाएगा। इस दिन सूर्योदय सुबह 6:46 पर होगा और सूर्यास्त शाम को 5:26 पर होगा। अब छठ पूजा को 2023 में संध्या अर्घ्य का समय क्या रहेगा वह मैं बता देती हूँ। छठ पूजा के तीसरे दिन संध्या अर्घ्य दे करके इस व्रत को किया जाता है। इस दिन छठ पर्व की मुख्य पूजा होती है। तीसरे दिन व्रती और उसके परिवार के लोग घाट पर जाते हैं और डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं। इस साल छठ पूजा का अर्घ्य 19 नवंबर को दिया जाएगा। 19 नवंबर को सूर्यास्त का समय 5:26 पर रहेगा। तब सारे लोग जिन्होंने भी व्रत किया है वे लोग कुएं, तालाब, नदी, बावड़ी पर जाकर के अस्त होते हुए सूर्य को अर्घ्य प्रदान करें और अपना व्रत करें। चौथे दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, तो यह व्रत का अंतिम दिन होता है। इस दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दे करके इस महाव्रत का पारण किया जाता है। इस साल 20 नवंबर को उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा और इस दिन सूर्योदय 6:47 पर होगा। अब मैं आपको छठ पूजा का महत्व बताती हूँ। छठ पूजा के दौरान सूर्य देव और छठी मैया की पूजा की जाती है। इस पूजा में भक्त गंगा नदी जैसे पवित्र जल में स्नान करते हैं। महिलाएं निर्जला व्रत रख करके सूर्य देव और छठी माता के लिए प्रसाद तैयार करती हैं। दूसरे और तीसरे दिन खरना और छठ पूजा कहा जाता है। महिलाएं इन दिनों में कठिन निर्जला व्रत रखती हैं।
साथ ही चौथे दिन महिलाएं पानी में खड़े होकर उगते सूर्य को अर्घ्य दे करके अपने व्रत का पारण करते हैं। दोस्तों, कुछ गलतियां हैं जो हमें छठ पूजा के दिन कभी नहीं करनी चाहिए। छठ पूजा के दौरान कभी भी मांसाहारी वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही छठ पूजा के दौरान लहसुन और प्याज का सेवन भी नहीं किया जाता। इस दौरान व्रत रखने वाली महिलाएं सूर्य देव को अर्घ्य दिए बिना किसी भी चीज का सेवन नहीं करती हैं। छठ पूजा का प्रसाद बेहद पवित्र माना जाता है। इसे बनाते समय कभी भी इसे झूठा नहीं करना चाहिए। पूजा के लिए बांस के बने सूप और टोकरे का ही प्रयोग किया जाता है। पूजा के दौरान कभी भी स्टील और शीशे के बर्तन का प्रयोग नहीं किया जाता। साथ ही शुद्ध गाय का घी होना चाहिए। उसी से ही आप प्रसाद बनाएं और उसी से ही भगवान का दीप प्रज्वलित करें। अब मैं आपको इस व्रत को करने की विधि बता देती हूँ। छठ के दिन सूर्योदय के समय उठना चाहिए और व्यक्ति को घर के पास किसी झील, तालाब या नदी में स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद में नदी के किनारे खड़े होकर के सूर्य देव को नमन करते हुए उनकी विधिवत पूजा की जाती है। शुद्ध घी का दीपक जलाएं और सूर्य देव को धूप, दीप और फूल अर्पित करें। छठ पूजा में 7 प्रकार के फूल, चावल, चंदन, तिल आदि से युक्त जल को सूर्य को अर्पित करना चाहिए और सिर झुका करके ओम गृणीम सूर्याय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। साथ ही सामर्थ्य अनुसार ब्राह्मणों और गरीबों को भोजन कराना चाहिए। गरीबों को कपड़े, भोजन, अनाज आदि देना चाहिए। इस तरीके से सूर्य देव की पूजा इस व्रत में अवश्य ही की जाती है। मुख्य विधान सूर्य देव की पूजा का ही है, क्योंकि छठ जो माता है वह सूर्य देव की बहन है, तो हमें उनको प्रसन्न करने के लिए सूर्य देव की पूजा करनी होती है। सूर्य देव अगर प्रसन्न होते हैं तो छठ माता हमें, हमारी संतान को सुख, समृद्धि और वैभव प्रदान करती है। अब मैं आपको छठ की कहानी सुनाती हूँ। प्राचीन काल में बिंदुसार तीर्थ में एक महिपाल नामक वणिक रहता था। वह धर्म, कर्म तथा देवता विरोधी था। एक बार उसने सूर्य भगवान की प्रतिमा के सामने मल मूत्र का त्याग कर दिया। परिणाम स्वरूप उसकी आंखों की ज्योति चली गई। इसके बाद वह अपने जीवन से ऊबकर गंगा जी में डूबकर मरने जा रहा था। रास्ते में उसकी भेंट नारद जी से हो गई। नारद जी ने पूछा कि महाशय, इतनी जल्दी जल्दी किधर जा रहे हो? महिपाल ने रोते हुए कहा कि मेरा जीवन दूभर हो गया है, मैं अपनी जान देने हेतु गंगा जी में कूदने जा रहा हूँ। तब मुनीश्वर ने कहा, हे मूर्ख प्राणी, तेरी यह दशा भगवान सूर्य देव के कारण हुई है। इसलिए कार्तिक मास में सूर्य षष्ठी का व्रत रख, तो तेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। वणिक ने ऐसा ही किया और उसकी नेत्र ज्योति वापस आ गई और समृद्धि पूर्ण हो गया और स्वर्ग का अधिकारी बन गया। एक पौराणिक मान्यता के अनुसार राजा प्रियव्रत और उनकी पत्नी मालिनी संतान सुख से वंचित थी। इस बात से राजा रानी काफी दुखी रहते थे। एक दिन उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए महर्षि कश्यप से पुत्र यष्टि का यज्ञ करवाया। महर्षि ने यज्ञ संपन्न करने के बाद मालिनी को खीर दी। खीर का सेवन करने के बाद मालिनी गर्भवती हो गई और 9 महीने बाद एक पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन दुर्भाग्य से वह पुत्र मृत पैदा हुआ। यह देखकर राजा रानी बहुत दुखी हुए और निराशा की वजह से वह आत्महत्या करने के मन से गंगा नदी के तट पर जाने लगी। राजा आत्महत्या करने लगा तो उसके सामने भगवान की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हुई और उन्होंने कहा कि मैं षष्ठी देवी हूँ और मैं लोगों को पुत्र सुख प्रदान करती हूँ। जो व्यक्ति सच्चे मन से मेरी पूजा करता है उसकी मैं सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हूँ। यदि राजा तुम मेरी विधि विधान से पूजा करोगे तो मैं तुम्हें पुत्र रत्न का वरदान दूंगी। देवी के कहे अनुसार राजा प्रियव्रत ने कार्तिक शुक्ल षष्ठी तिथि को देवी षष्ठी की पूजा की और इस पूजा के फलस्वरूप रानी मालिनी एक बार फिर गर्भवती हुई और ठीक 9 महीने बाद उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। कहते हैं तभी से छठ पर्व मनाए जाने की परंपरा शुरू हुई। पर्व से जुड़ी हुई एक और भी कथा है। इसके अनुसार महाभारत काल में जब जुए में पांडवों ने अपना सारा राजपाट हार दिया तो द्रौपदी ने छठ व्रत रखा और द्रौपदी के व्रत से प्रसन्न होकर के छठ देवी ने पांडवों को उनका राजपाट वापस दिला दिया।
तो दोस्तों छठ की महिमा बहुत अनंत और अकथनीय है। इसलिए छठ की जो जो चमत्कार लोगों के जीवन में हुए हैं उसी अनुसार पौराणिक कथाएं भी बनी हुई हैं। 3 कथाएं मैंने आपको बताई हैं। इसी तरीके से छठ देवी की बहुत सी कथाएं हैं। तो आप लोगों को जो कथा पसंद हो आप सुनिएगा और छठ का व्रत अवश्य रखिएगा, क्योंकि छठ का व्रत करने से मनुष्य के जीवन में जो भी विघ्न होते हैं वह दूर हो जाते हैं और संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो बोलिए छठ माता की जय। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास के बेल आइकन को दबाएं, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। और कमेंट में जय श्री नारायण अवश्य लिखिएगा। जय श्री नारायण दोस्तों, खुश रहिए, मस्त रहिए, चारों तरफ स्वच्छता बनाए रखें।